अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना इसके सिलेबस जाने हुए तैयारी करना मतलब अंधेरे में तीर चलाना जैसा होता है। तो चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2026 का कंप्लीट सिलेबस आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया। आरआरबी ग्रुप डी में चयन कैसे होता है। तो इसमें आपको 4 चरण में होता है। आरआरबी ग्रुप डी में कितना 4 चरण में आपका सिलेक्शन होता है। जो फर्स्ट होता है सीबीटी होता है, ठीक। सीबीटी में आपका क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो आपकी लिखित परीक्षा होती है, ठीक। उसके बाद क्लियर करने के बाद आपको दूसरा चरण में जाना पड़ता है, जो होता है पेट। पेट का मतलब होता है दौड़ और वजन उठाना, मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उसके बाद आपको तीसरे चरण में देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक। चौथे नंबर पर आपका आ जाता है मेडिकल, ठीक। तो आपको इसमें एक ध्यान देने वाली बात होती है, जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है वो पहले चरण में बनता है। इसमें बनता है सीबीटी में ही आपका मेरिट लिस्ट बनता है। इसके बाद ही आप इन तीन चरणों को कंप्लीट कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसमें समय कितना होता है 90 मिनट। कितना होता है 90 मिनट को समय मिलता है। और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है 100 होती है। और इसमें एक आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि होता है 130 नेगेटिव मार्किंग होती है। हर 3 गलत पर आपका एक सही नंबर कट जाएगा, ठीक। और बात करते हैं इसमें कितने सिलेबस आते हैं। इसमें आपको 4 सिलेबस मिलते हैं। जो पहला सिलेबस होता है वो होता है इसमें आपका सामान्य विज्ञान, मतलब जनरल साइंस होता है। कितने नंबर का होता है, ये आपका 25 नंबर का होता है। दूसरा मैथमेटिक्स गणित, ये भी आपका 25 नंबर का होता है। चौथा रीजनिंग तर्क शक्ति 30 मार्क का होता है, जो हाई वेटेज होता है। और जो चौथा होता है जीएस एंड करंट अफेयर्स, मतलब सामान्य जागरूक होता है, ये कितने नंबर का होता है 20 नंबर का। इन चारों को मिलाकर कितना हो जाएगा 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 100 क्वेश्चन जाएंगे। और आपको टाइम कितना मिलता है 90 मिनट, ठीक। टाइम आपको कितना मिलता है 90 मिनट। तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना होता है, ठीक। तो आप चलिए बात करते हैं इन चारों सिलेबस में जो होता है इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले हम कल बात करते हैं मैथ की। तो जिसमें होता है अंग्रेजी जिसको कहते हैं अर्थमेटिक। इसमें कौन कौन सिलेबस आता है। जो पहला होता है इसमें आपका टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डिसमिसल, फ्रैक्शन, ठीक। दूसरा टॉपिक क्या होता है एलसीएम एंड एचसीएफ, लसर और मसर, ठीक। तीसरा रेशियो एंड प्रोपोजिशन, अनुपात और समानुपात होता है। तीसरा होता है आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत होता है। चौथा टॉपिक होता है यहाँ पर आपका मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्र मिति होती है। चौथा टाइम एंड वर्क, कार्य और समय होता है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी होता है। अगला टॉपिक क्या होता है सिंपल एंड कंपोनेंट इंटरेस्ट, मतलब साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज होती है। और लास्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। उसके बाद इसमें गणित में एडवांस टॉपिक क्या क्या होता है आपका अलजेब्रा जाएगा, जिसे हम कहते हैं बीजगणित। उसके बाद आपका आ जाता है ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति और त्रिकोणमिति होती है। और उसके बाद इसमें और का टॉपिक क्या होता है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, मतलब संख्याकी होती है। स्क्वायर रूट, वर्गमूल, एज कैलकुलेशन, आयु संबंधी प्रश्न। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है कैलेंडर एंड क्लॉक, कैलेंडर और घड़ी। और लास्ट होता है बाइट एंड सिस्टम, नर और टंकी। तो ये हो गया गणित का टॉपिक, जो गणित में आपको कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलते हैं, ठीक। चलिए अब अगले सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, जिसको कहते हैं तर्क शक्ति, जो कितने नंबर का होता है 30 मार्क का होता है। इसमें कौन कौन सा आता है, सबसे पहले आपका आ जाता है एनालॉजी, जिसको कहते हैं सदृश्यता, ठीक। दूसरा चैप्टर क्या होता है इसमें सीरीज, श्रृंखला, जो इस टाइप की देखने को मिलती है, ठीक। फिर चौथा क्या होता है, तीसरा क्या होता है इसमें कोडिंग डिकोडिंग। पांचवा मैथ ऑपरेशन। छठवां स्लोगन न्याय निगम। सातवां आपका वेन डायग्राम। 8 ब्लड रिलेशन।
9 डाटा इंटरप्रिटेशन, और जो 10वां होता है क्या होता है आपका डायरेक्शन होता है, मतलब दिशा ज्ञान होता है। तो ये पूरा रीजनिंग का सिलेबस है जिसमें आपको कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलते हैं। इसमें कितने टॉपिक होते हैं, 10 टॉपिक देखने को मिलते हैं। और कितने नंबर का आता है, 30 नंबर का आता है। और जो कि क्या होता है, ये आरआरबी ग्रुप डी में हाई वेटेज होता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम सभी लोग 30 में 30 क्वेश्चन सही कर ही लेते हैं। ठीक, अब अगले चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जो होता है सामान्य विज्ञान, से कहते हैं जनरल साइंस। इसमें क्या होता है, पहले जो होगा इसमें आपको 3 चरण मिलते हैं, तीन सब्जेक्ट होता है, भौतिक, दूसरा रासायनिक, तीसरा होता है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में क्या क्या होता है देखने को मिलता है, फोर्स एंड मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो ये सभी किसमें मिलते हैं, फिजिक्स में देखने को मिलते हैं। और केमिस्ट्री में क्या क्या देखने को मिलता है, एटॉम्स, पीरियड टेबल, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, मेटल्स। ठीक, क्या होता है, ये किसमें देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री में, रसायन में, ये सब चैप्टर देखने को मिलते हैं। और जीव विज्ञान क्या होता है, ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, डिसीज, जेनेटिक्स, प्लांट्स, ये सब में देखने को मिलते हैं बायोलॉजी में। तो ये जो जनरल साइंस होता है, इसमें क्या होता है, 10th लेवल का सिलेबस पूछा जाता है, और इन सभी में भौतिक विज्ञान में ये सब टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। अब लास्ट थोड़ा बात करते हैं, लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, समान जागरूक, जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, जो कि क्या होता है, न्यू एडवांटेजेस होता है, मतलब साइंस जो होता है, नए एडवांटेज जो इन्वेंशन होता है उसके बारे में पूछा जाता है। स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है, जो कि खेलकूद होता है, ओलंपिक से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, कल्चर, संस्कृति, जिसे डांस, आर्ट होता है, पर्सनैलिटी, जिसमें फेमस पीपुल होता है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, जिसे कॉन्स्टिट्यूट मतलब संविधान, बजट्स, एग्जांपल फ्रीडम ऑफ ट्रेड, डिवाइडेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इस सभी बारे में बताया। और क्या होता है, लास्ट जो होता है आपका पिछले 6 महीने का क्या होता है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही होता है। ठीक, समझ में आ गया सर। अब हम इसमें पेट के बारे में पूछ लेते हैं, जो कि तो आपका जो इसके बारे में बताया, सिलेबस के बारे में होता था आपका सीबीटी था, जो कि आपका पेपर में किस किस सिलेबस से पूछा जाता है वो था। अब बात करते हैं दूसरे चरण के बारे में, जिसको कहते हैं पेट, शरीर दक्षता परीक्षण, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको जब आप क्लियर करेंगे, इसमें पुरुष के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें आपको 35 किलो वजन उठाना होता है, ठीक, पुरुष को, और 100 मीटर इन 2 मिनट में कितने दौड़ना होता है, 100 मीटर। उसके बाद या 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में आपको दौड़ना पड़ता है। और यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट मिलेगा, वजन उठाने में सिर्फ एक मौका मिलता है, ओनली वन चांस। जब आपको ये 35 किलो का वजन होता है, ये 35 केजी का, तो ये आपको सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा उठाने के, बार बार नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं उठाएंगे तो आप इससे फेल हो जाएंगे। ठीक, और फिर महिला के लिए क्या होता है, 20 किलो उठाना पड़ता है, 100 मीटर इन 2 मिनट में, रन 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में, कोई क्वालिफिकेशन नेचर होता है। अब अगले बात करते हैं, दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, इसमें आपको 10th क्लास की मार्कशीट लगेगी, आपको आईटीआई की आवश्यकता तो नहीं होती है इसमें। ठीक, आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, मोस्टली यही दोनों आपका मेन होता है। ठीक, मेन यही डॉक्यूमेंट होता है। आपको ओबीसी डिक्लेरेशन भी पूछ सकता है, आधार कार्ड तो आपके पास होएगा ही, ई का लेटर आपको ले जाना ही होगा। ठीक, ये सब तो बेसिक है, आप कर लेंगे। जो आपका इसके बाद आता है मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप कैटेगरी ए टू कैटेगरी बी में। ठीक, तो इसमें आपको डिस्टेंस विजन, जो आपको दृश्य आंख वाली नेत्र वाली बात होती है। ठीक, डिस्टेंस विजन 6/9 6/9 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस, नो होगी टेस्ट। ठीक, कैटेगरी 2 में डिस्टेंस विजन 6/9 12/12 होनी चाहिए, विदाउट ग्लासेस। ठीक, ग्लास अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपका आई विजन इतना होना चाहिए। ठीक, अगर आप बिना ग्लास के हो गए तो आपका विजन इतना होना चाहिए। अब मिलिट्री टेस्ट क्या होता है, कलर विजन होता है आपका, यहाँ पर तरंग दृष्टि आपका होता है, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन रतौंधी। ठीक, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नॉट अलाउड फॉर A2 A3। अब अगले बारे में बात करते हैं, सफलता के
सूत्र क्या होते हैं आपका, टिप्स ऑफ अब मैं आपको बताऊं कि आप किसी स्केच को पा सकते हैं। इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक, टाइम मैनेजमेंट 100 क्वेश्चन मिलता है, आपको बताया था पहले कितने मिनट का, 90 मिनट का। आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन करने को टाइम दिया जाएगा। फोकस एरिया आपको करना होगा रीजनिंग एंड मैथ में, जो कि 55 मार्क्स आपको मिलेगा। और हाई स्कोरिंग आपको इसमें पता है होना, कट मैक्सिमम 65 से 70 जाता है। ठीक, तो आपको यही दोनों जो सब्जेक्ट है रीजनिंग मैथ, आपको इतना नंबर दिला सकते हैं। उसके बाद वर्किंग तुक्का तो आपको लगाना ही नहीं है, मत लगाना, नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3। ठीक, अब चौथा प्रैक्टिस, आपको पीवाई की क्वेश्चन और मॉक टेस्ट लगाना अनिवार्य, जिससे कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और स्पीड प्लस एक्यूरेंसी बराबर कितना क्या होता है, सिलेक्शन। आपको स्पीड और एक्यूरेंसी मतलब निरंतरता बनाए रखनी होगी आरआरबी ग्रुप डी में आपको सिलेक्शन लेने के लिए। तो मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना, शुभकामनाएं। ठीक, तो आपने अपना आरआरबी ग्रुप डी का कंप्लीट सिलेबस को जान लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको जो भी समझ नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।